टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एक और शानदार नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। यहाँ पर ये स्टेट का नोटिफिकेशन है जो कि उड़ीसा से आया हुआ है और इसमें वैसे तो सभी राज्यों के अभ्यर्थी एलिजिबल हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं। तो अगर आप ये कंडीशंस को फॉलो करेंगे तो इसमें आप लोग किसी भी स्टेट से हैं आप आराम से आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, और इसमें देखिए सभी प्रकार की पोस्ट हैं, जैसे कि सामने स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। टीजीटी आर्ट, टीजीटी साइंस, हिंदी टीचर, इसके बाद देखेंगे तो संस्कृत टीचर, उर्दू टीचर, तेलुगु टीचर और फिजिकल एजुकेशन टीचर। इतनी सारी पोस्ट पर यहाँ पर ये नोटिफिकेशन जारी हुई है। तो कंप्लीट डिटेल्स को डिस्कस करेंगे, वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ साथ आवेदन फॉर्म कैसे भरना है, इसका सिलेबस क्या रहेगा, उस पर भी हम बात करेंगे। तो वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ जाएंगी। ठीक है, आपको बता दें ये नोटिफिकेशन एक बार फिर से उड़ीसा की तरफ से जारी हुई है और आवेदन इसके आज 11 दिसंबर से ही प्रारंभ हो चुके हैं। तो आप चाहें तो आज अभी से आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो नोटिफिकेशन है एग्जामिनेशन, इसका नाम है OS स्टेट 2023। ओ का मतलब उड़ीसा, यस का मतलब सेकेंडरी और स्टेट का मतलब स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। यानी एक तरीके से माध्यमिक में जो टेट होता है उसके लिए नोटिफिकेशन है। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन उड़ीसा कटक की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अब यहाँ पर नोटिफिकेशन सबसे पहले नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए बताया गया है ये एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ना कि रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम। इस टेस्ट के बाद इसको क्वालिफाई कर लेने के बाद उड़ीसा में टीजीटी टीचर्स की भर्ती आएगी। जिस प्रकार आपने देखा होगा बिहार में आई, अभी स्टेट के बाद भर्ती आई, उसी तरीके से उड़ीसा में भी भर्तियां आएंगी। ठीक है, तो जो अभ्यर्थी क्वालिफाई होंगे वही इसमें फॉर्म भर पाएंगे आने वाली वैकेंसीज के लिए। तो अगर आप यहाँ पर शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप जो है इसमें फॉर्म ज़रूर भरिएगा। अब मैं इसको जो है पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए अगर एलिजिबिलिटी में देखेंगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यहाँ पर देखिए बताया गया, नंबर 1 जनरल एलिजिबिलिटी बताया गया है, आप भारत के नागरिक होने चाहिए। ठीक है, यानी कि किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप, यहाँ पर जो है सिटीजन होने चाहिए इंडिया के, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। राज्य की कोई बाध्यता नहीं है कि आप उड़ीसा के ही निवासी हों, ऐसा कोई शर्त नहीं है, आप किसी भी स्टेट से आप आवेदन कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर बोला गया है एबिलिटी टू रीड एंड राइट उड़िया, आपको लिखने का और बोलने का पढ़ने का ज्ञान होना चाहिए उड़िया का, और इसके लिए 3 कंडीशंस दी गई हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास उड़िया है तब कोई दिक्कत नहीं है, और अगर नहीं है तो क्या आपके पास ऑप्शन रहेंगे, उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। और नंबर 3 जो है रिक्विजिट एकेडमिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, यानी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप फॉलो करते हैं तो यहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको देखिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर 2 कैटेगरी के टीचर्स के लिए एग्जामिनेशन होगा। पहली कैटेगरी के वो टीचर्स हैं जो कि सामान्य विषय के शिक्षक होते हैं, जैसे कि साइंस टीचर, आर्ट्स टीचर, हिंदी टीचर, संस्कृत टीचर, संस्कृत उर्दू तेलुगु ये वाले टीचर। और जो फिजिकल एजुकेशन टीचर उसको कैटेगरी 2 में रखा गया है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए कैटेगरी वाइज यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो सबसे पहले बोला गया टीजीटी आर्ट्स के लिए, तो यहाँ पर कई सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो मेन चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए बोला गया बैचलर डिग्री आपके पास आर्ट से होनी चाहिए। ठीक है, या फिर आपने कॉमर्स से किया हुआ या शास्त्री किया हुआ है, या और भी कई सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। नंबर 1 शर्त ये, नंबर 2 शर्त यहाँ पर है बीएड की। तो ग्रेजुएशन आर्ट से है और बीएड आपने किया हुआ है तो आप इसके लिए पात्र हो जाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर साइंस टीचर के लिए बोला गया है आपने बैचलर डिग्री इन साइंस की मतलब बीएससी किया हुआ है या बीटेक किया हुआ है या बीई किया हुआ है। ठीक है, और बीएड किया हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। पीसीएम से है या सीबीजेड है, दोनों वाले अभ्यर्थी यहाँ पर एलिजिबल हैं। चाहे आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से बीएससी किया हुआ हो या केमिस्ट्री बायोलॉजी बॉटनी जूलॉजी से किया है, तब भी आप इसमें एलिजिबल हैं साइंस के लिए।
इसके बाद हिंदी टीचर्स के लिए बोला गया ग्रेजुएशन आपका हिंदी से होना चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए। इसके अलावा भी और कई सारे शर्तें हैं, तो यहाँ पर आप इनको पढ़ सकते हैं अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखना चाहते हैं तो। अगला यहाँ पर संस्कृत टीचर इसके लिए बोला गया है, संस्कृत विषय से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, कम से कम 50% मार्क्स की बाध्यता यहाँ पर रखी गई है ग्रेजुएशन में, और आपने यहाँ पर बीएड वगैरह किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आपके पास बीएड नहीं है, आपके पास शास्त्री है या और भी जो चीज़ें हैं, ये वाले साथी भी यहाँ पर एलिजिबल हैं। इसी प्रकार उर्दू के लिए बोला गया है, आलिम आपने 50% मार्क्स के साथ किया हुआ है, बीएड किया हुआ है, आप इसमें एलिजिबल हैं। इसी तरीके से या तो आपने बीए पर्सियन से किया हुआ है, ठीक है, और बीएड किया हुआ है, तब भी आप एलिजिबल हैं। अगर हम तेलुगु टीचर की बात कर लेते हैं तो बोला गया बैचलर्स डिग्री आपने आर्ट से किया हुआ है विद तेलुगु, ठीक है, 50% मार्क्स के साथ, तो आप एलिजिबल हैं। रिजर्व कैटेगरी के छात्रों के लिए 45% रहेगा, और तेलुगु बीएड आपने किया हुआ है, ठीक है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। लास्ट है यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन टीचर, इसके लिए बोला गया है +2 आपने क्वालिफाई किया हुआ है, और ये नीचे कोई कोर्स किया हुआ है जैसे कि CPED या DPED या BPED या MPED, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो मेन यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब यहाँ पर देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई दिक्कत नहीं है, सब आप फॉलो कर रहे होंगे। यहाँ पर जो मामला फंस सकता है वो यहाँ पर फंसेगा, मैं आपको बताता हूँ दूसरे वाले पॉइंट पर, जो कि यहाँ पर देखिए बताया गया है एबिलिटी टू रीड एंड राइट उड़िया। तो आपके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यानी आपको लिखने का पढ़ने का ज्ञान होना चाहिए। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि आपको लिखने पढ़ने का ज्ञान है उड़िया का या नहीं है? तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए। नंबर 1, या तो आपने हाई स्कूल स्तर में उड़िया पढ़ी है तो ये आपके पास होगा नहीं, ठीक है, या फिर बोला गया नंबर 2 आपने इंटर में उड़िया पढ़ी है, ये भी आपके पास नहीं होगा जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं। तो अदर स्टेट के पास यहाँ पर तीसरा विकल्प हो सकता है। देखिए लिखा हुआ है, अगर आपने क्लास 10th जो है सिंगल सब्जेक्ट उड़िया में पास किया हुआ है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है, ठीक है, तो आप चाहें तो उड़िया से सिंगल विषय से आप क्लास 10th का फॉर्म भर करके पास कर सकते हैं। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप इसमें मान्य हो जाएंगे, अलाउड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर है। और यहाँ पर आगे देखिए बोला गया कि ऐसे अभ्यर्थी जो एपियरिंग में हैं, यानी पास आउट नहीं है, एपियरिंग में हैं, तो वो भी यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। तो ये एपियरिंग वालों को यहाँ पर भी अलाउड किया गया है। तो बाकी आप इसको अच्छे से पढ़ लेना अगर आप इसे फॉर्म भरना चाहते हो तो, ठीक है। अब बताता हूँ कि यहाँ पर इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, अगर आपको इसमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो यहाँ पर एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 किसके लिए है, जो मैंने मेन सब्जेक्ट आपको बताए थे उसके लिए, और पेपर 2 है फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के लिए। यानी अगर आपकी पोस्ट कैटेगरी फर्स्ट के अंतर्गत आती है तो आपको पेपर फर्स्ट देना है, अगर आपकी पोस्ट कैटेगरी 2 के अंतर्गत आती है तो आपको पेपर 2 देना है। जो पेपर यहाँ पर होगा 2 घंटे 30 मिनट का होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। परीक्षा में कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। परीक्षा में 4 सेक्शन होंगे। पहला जो सेक्शन होगा वो लैंग्वेज फर्स्ट का होगा, इसमें आपको उड़िया से संबंधित पेपर क्वेश्चन आएंगे। दूसरा जो सेक्शन होगा ये आपका इंग्लिश से संबंधित होगा, तो इसमें इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे। तीसरा जो सेक्शन होगा आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, जैसे कि टीजीटी आर्ट्स, साइंस, जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। और चौथा जो सेक्शन होगा यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोजी, स्कूल मैनेजमेंट एंड एवेल्युएशन से संबंधित होगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। परीक्षा में पास होने के लिए जनरल छात्रों को 45% नंबर लाना होगा, मतलब 150 में 68 नंबर लेकर के आते हैं तो यहाँ पर आप पास माने जाएंगे, ठीक है। और रिजर्व कैटेगरी के छात्रों के लिए यहाँ पर बोला गया है 35%, मतलब 150 से मात्र 53 नंबर लाएंगे तो आप पास हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सिलेबस में आपको दिखा देता हूँ सिलेबस क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका एक सिलेबस एग्ज़ाम पैटर्न आपके सामने दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो आपका सेक्शन होगा उड़िया का होगा, 20 प्रश्न होंगे, ठीक है, 20 नंबर का होगा कुल मिलाकर के आपका ये। दूसरा जो सेक्शन होगा वो इंग्लिश का होगा, 20 क्वेश्चन होंगे,
और इसका भी 20 नंबर का होगा। तीसरा जो स्ट्रीम है रखा गया, तीसरा जो सेक्शन रखा गया है वो आपके विषय का रखा गया। जैसे कि आर्ट्स वाले हैं तो यहाँ पर ये चीज़ें रहेंगी, साइंस के लिए ये चीज़ें रहेंगी। सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर दिया गया, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जो तीसरा सेक्शन रहेगा 60 नंबर का रहेगा आपका, ठीक है। 60 क्वेश्चन रहेंगे, 60 नंबर का रहेगा। और जो चौथा सेक्शन है वो यहाँ पर आपका रहने वाला है, जैसा कि हमने बताया था, चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोजी एंड स्कूल मैनेजमेंट इवैल्यूएशन। 50 क्वेश्चन इसके रहेंगे, 50 नंबर का। इस तरीके से आपका 150 नंबर का पेपर हो जाता है, ठीक है। और जो पेपर 2 होगा, यानी जो फिजिकल एजुकेशन छात्रों के लिए होगा, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी सेक्शन फर्स्ट सेकंड सेम रहेगा, सेक्शन थर्ड में थोड़ा सा चेंज होगा। और सेक्शन थर्ड में यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन से संबंधित प्रश्न रहेंगे, 60 क्वेश्चन रहेंगे, 60 नंबर का रहेगा। चौथा पेपर सेम होगा, यानी चौथा जो सेक्शन है, यानी सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकंड, सेक्शन फोर्थ सेम है, सेक्शन थर्ड में थोड़ा सा चेंज होगा, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में। तो ये आपका यहाँ पर हो गया पूरा एग्ज़ाम पैटर्न। अब फॉर्म भरने के लिए कहाँ जाएंगे, तो फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर देखो वेबसाइट दी गई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जा कर के आप फॉर्म भर पाओगे। तो यहाँ पर देखिए इंस्ट्रक्शंस का पेज ये है, जहाँ पर वेबसाइट दी गई है, ये है BSE-Odisha.ac.in। यहाँ पर जाना है आवेदन करने के लिए। आवेदन करने के लिए डेट देख लीजिए, आवेदन आपके शुरू हो रहे हैं 11 दिसंबर, यानी आज से ही, और 22 दिसंबर तक यहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हैं। मात्र 10-11 दिन का आपको समय दिया गया है। इसी टाइम फ्रेम में आपको जो यहाँ पर फॉर्म भरना है। आवेदन करने के लिए आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। धन्यवाद।